अम्मी, अगर मेरे नंद के ससुराल वाले आए तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे फोन करके बता दीजिएगा, मैं आंटी के घर चली जाऊंगी। अब्रिश ये कहकर स्कूल चली गई। अब्रिश के जाने के बाद मेहमान भी आ गए। मेहमानों का आना ही था कि अब्रिश की जिंदगी में तूफान पैदा हो गया। अब्रिश, मेहमान आ गए हैं, क्या करोगी? भाई ने फोन पर बताया। ठीक है, छुट्टी के बाद मैं घर नहीं आ रही। जब मेहमान जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। अभी स्कूल के बाद मैं आंटी के घर चली जाऊंगी। अब्रिश ने जवाब दिया। आपकी अम्मी कह रही हैं अपने ससुराल चली जाएं। वहाँ गए हुए आपको काफी दिन हो गए हैं। भाई ने कहा। ठीक है, मेरे ससुराल वालों को इनकी आने की खबर ना हो, एहतियात करनी है, अब्रिश ने जवाब दिया। अब्रिश इनसे मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि इसकी नंद के साथ इनका सलूक अच्छा नहीं था और इनकी वजह से बहुत सी परेशानियां पैदा होने वाली थी। इनसे बचने की खातिर इसने ये कदम उठाया, मगर अब्रिश ये कहाँ जानती थी कि एक तूफान से बचेगी, अभी तो दूसरा तूफान इसका मुंतजिर है। अपनी वालदा के कहने पर अब्रिश ससुराल तो चली गई, मगर अंदर से दिल इसका गैर मुतमईन था। ससुराल 7 साल इसने ससुराल के साथ गुजारे, मगर इसकी नेकी का कोई अच्छा सिला नहीं मिला। बस साफ बताएं तो इसके ससुराल वालों के दिल में अब जगह बाकी नहीं रही थी। वो काफी अरसे से अब्रिश को घर से बेदखल करना चाहते थे और 7 साल बाद इसमें कामयाब भी हो गए। इस वजह से वो अपनी वालदा के साथ रहती थी। इसके 2 बच्चे भी हैं। ये एक अच्छी बात है अब्रिश के लिए कि इसका खामन नेक है और हर कदम पर इसने अब्रिश का साथ दिया है। अब्रिश अपने ससुराल पहुंची। थोड़ी देर हुई थी कि अब्रिश को चांद का फोन आया। चांद अब्रिश का खामद है। अब्रिश, कहाँ हो? घर पहुँच गई? चांद ने कहा। हाँ जी, अभी पहुँची हूँ। आपकी वालदा के घर आई हूँ, अब्रिश ने कहा। ये तो अच्छा किया, मगर आज कैसे याद आ गया तुम्हें? चांद ने कहा। अब्रिश मेहमानों की आमद की बात छुपाते हुए बोली। काफी दिन हो गए थे, मैंने सोचा चक्कर लगा लूं। अच्छा अब्रिश सुनो, छोटी आंटी के घर नहीं जाना, मेरी अम्मी नाराज होंगी, चांद ने कहा। छोटी आंटी और मेरी सास का आपस का कोई झगड़ा था। उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। अब मैं तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं रहती, मुझे सुकून से मेरी मर्जी से जीने दो। अब बस बहुत हो गया, मुझे कॉल मत करना, अब्रिश ने जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। बस अब क्या था, दोनों मियाँ बीवी लड़ पड़े। अब्रिश की सास बस इन दोनों के लड़ने पर खुश होती थी। अब्रिश, क्या हुआ है? सास ने पूछा। चांद छोटी आंटी के घर जाने से मना कर रहे हैं, अब्रिश का जवाब। ओ हाँ, मैंने चांद को मना किया था कि अब्रिश से बोले कि छोटी आंटी के घर जाने से पाँव खींचे। मुझे गुस्सा आया हुआ था इसलिए, मगर छोड़ो, पागल है वो। तुम जो अब्रिश, वो नाराज होगी यहाँ तक आकर उतर न गई तो, सास ने कहा। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ और वहाँ से घर चली जाऊंगी, और वैसे भी कजन ने कुरैशिया के बारे में कुछ पूछना है। अब्रिश बस ये कहकर चली गई। बस ये था वो तूफान, और फिर शुरू एक जिद। चांद कहते, तुम वहाँ गई क्यों? मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरी बात नहीं मानती, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए मर गया, अब मुझसे बात नहीं करना। और अब्रिश कहती रही, आपकी वालदा ने कहा जाओ। सास ने एक तरफ तो अब्रिश को छोटी आंटी के घर जाने का कहा और दूसरी तरफ चांद का दिल पूरा करवा दिया। क्यों गई? क्यों 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 और फिर क्यों? और इसका जवाब चलता रहा, और तब से आज तक का ये झगड़ा और जिद जारी है, जिद जारी है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.